क्या वसुंधरा रावत यहाँ पर अपना चेहरा दिखा पाएगी? क्या सच में वो वसुंधरा ही थी या ये औरत कोई और थी? क्या अनिका उसकी इन सब बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए हमारी इस कहानी को आगे। लेकिन उससे पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका भी इस औरत के साथ सवाल जवाब करती है। वो यहाँ पर उसे साफ साफ कहती है कि आप मुझे बताइए, क्या आपका मिस्टर मारवा के साथ क्या रिश्ता है? और एक मिनट, क्या क्या आपका मेरे साथ रिश्ता है? मुझे मुझे आपका चेहरा देखना है। अनिका की इन बातों को सुनने के बाद ये औरत अब कहती है, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दूंगी। तो मैं तुम्हारी कोई भी बात का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि तुम किंग नहीं हो। मैं इस बात पर अब अनिका ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं किंग नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं किंग की वाइफ हूँ और मुझे सच जानने का पूरा हक है। आखिर मैं भी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे सवालों के जवाब लेने से मुझे नहीं रोक सकती हैं। ये सुनते ही उस औरत ने कहा, तुम किंग की वाइफ हो तो मैं भी। अब इतना कहते हुए ही वो अचानक से बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे उसके मुंह से कोई आवाज निकलने वाली हो जिसे वो इतने सालों से सबसे छुपाती आ रही थी। लेकिन वो तुरंत दूसरी तरफ अब अपने मुंह को करते हुए ही कहती है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इस वक्त बस तुम्हें इतना याद रखना है कि मेरे से एक गलती हो गई है। जो गलती मुझसे हुई है तुम्हें बस मेरी उस गलती को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी उस गलती को ठीक नहीं किया तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए, जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं आपकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। आप मुझे बार बार सिर्फ इतना कह रही हैं कि मुझसे एक गलती हुई है और मुझे उस गलती को ठीक करना है, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता रही है कि आखिर वो गलती क्या है। क्या किया था आपने ऐसा और उस गलती को मुझे क्यों सुधारना है? उस गलती का मुझसे क्या संबंध है? अनिका ने आगे कहा, और अब वैसे ही मैं किंग नहीं हूँ। क्या आपने अभी अभी कहा ना कि आप किंग को जवाबदेही के लिए बाध्य हैं, इसलिए मैं भी किंग नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे आपका ये चेहरा देखना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके चेहरे के पीछे ही मेरे सारे सवालों का कोई ना कोई जवाब छुपा है। आप अब जितना मुझे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करेंगी, मेरा यकीन अब उतना ही मजबूत और भी होता जाएगा कि आप मुझे पहले से जानती हैं। इस बात पर अब उस औरत ने अनिका की तरफ देखे बिना कहा, बहुत बहुत जिद्दी हो तुम। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी तुम बार बार वही बात लेकर मेरे सामने खड़ी हो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, आप ये बात किंग से कहिए, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं किंग नहीं हूँ जो आपकी हर बात को मानने के लिए बाध्य होंगी। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो ऐसे ही सही, हाँ हूँ मैं जिद्दी। अगर मेरे सवाल करने से मैं आपको जिद्दी लग रही हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच जानने के लिए अगर मुझे आपके सामने यहाँ पर घंटों भी खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं यहीं पर ही खड़ी रहूंगी, लेकिन बिना सच जाने मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अनिका की इस बात पर उस औरत ने कुछ पल तक अनिका की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो? आखिर इससे तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा देखते ही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे देखते ही तुम मुझे पहचान लोगी? उस औरत की ये बात सुनने के बाद अनिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उस औरत ने एक ऐसा सवाल अब अनिका से कर दिया था जिससे अनिका का शक और भी गहरा हो गया था। अनिका ने उस औरत को ध्यान से देखते हुए ही कहा, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों, बस मेरा दिल बार बार कह रहा है कि मुझे आपका चेहरा जरूर देखना चाहिए।
उस औरत ने अनिका की बात सुनी तो वो अब एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे ही अनिका की आंखों से अपने आप को बचाना चाहती हो। लेकिन अनिका बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि आज उसके सामने जो भी सच खुलने वाला है वो सिर्फ उस औरत का सच नहीं होगा, बल्कि किंग की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा राज भी हो सकता है। ये औरत अनिका को कहती है, वैसे क्या मिल जाएगा मेरा चेहरा देखने से। ये बात सुनकर अब जैसे ही अनिका अब अनिका यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि मुझे भरोसा मिलेगा। देखिए प्लीज़ आप मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। आप प्लीज़ मुझे सच सच बता दीजिए ना, अगर आपका रिश्ता मेरे साथ है तो और अगर आपका रिश्ता मिस्टर मारवा से है तो भी। अनिका ने ये बात कही जरूर थी कि तभी उस औरत के मन में अब एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे थे। अब वो अपने मन ही मन में सोचने लगी, क्या मुझे अब अनिका को सच बता देना चाहिए? क्या मुझे उसे ये बता देना चाहिए कि मेरी की हुई उस एक गलती की वजह से मेरी पूरी की पूरी ब्लड लाइन श्रापित हो गई? लेकिन अगर अनिका को ये सच पता चल गया तो क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? क्या वो मेरी बात समझेगी या फिर मेरे सच को जानकर वो भी मुझसे नफरत करने लगेगी? उस औरत के मन में ये कई सवाल चल रहे थे कि उसे अब धीरे से अब उसने अपना हाथ अब अपने चेहरे पर लगाया। कुछ पल तक तो वो बिल्कुल यहाँ पर सितर खड़ी रही, जैसे ही अब अपने अंदर चल रही किसी बहुत बड़ी लड़ाई का फैसला कर रही हो। फिर आखिरकार अब उसने अपना मास्क अपने चेहरे से हटा दिया और अब अभी तक वो अनिका की तरफ फीट करके खड़ी थी, इसलिए अनिका उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं देख पा रही थी। लेकिन उसने साफ देख लिया था कि उस औरत ने अब अपना मास्क हटा लिया है। अनिका के दिल की धड़कनें अब अचानक से तेज हो गई, लेकिन जैसे उस औरत ने अब अपने चेहरे से अपना मास्क पूरी तरह से हटा दिया, वैसे ही वहाँ का वातावरण अब अपने आप ही बदलने लगा। कुछ ही पल में तक वहाँ पर जो जगह बिल्कुल शांत थी, वहाँ अब अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि वहां पर रखी हुई चीजें हिलने लगी थी। दरवाजे और खिड़कियां हवा के जोर से वहां पर जोर जोर से आवाज करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े तूफान ने वहां पर दस्तक दे दी हो। अनिका ने अब अपनी हैरानी से बाहर की तरफ देखा और कहा, ये अचानक क्या हो गया है? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अब उस औरत ने भी यहाँ पर बाहर की तरफ देखा तो बादलों की गरज की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें आ गई। उसने तुरंत अब आगे बढ़कर दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर की रोशनी भी अब यहाँ पर अंदर आना बंद हो गई और अब यहाँ पर पूरे के पूरे कमरे में अब अंधेरा छा गया था। अनिका अंधेरे में इधर उधर देखते हुए ही कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उस औरत ने अब अनिका की तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी देर रुको। ये कहते हुए ही वो औरत अब वहाँ से थोड़ी सी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अंधेरे में उसके कदमों की आवाज अनिका को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो कमरे के अब एक कोने की तरफ गई जहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई थी। अनिका वहीं खड़ी उसे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे साफ साफ उस औरत की परछाई ही नजर आ रही थी। इधर वो औरत अब यहाँ पर वहाँ जाकर धीरे धीरे वहाँ पर लगी हुई उन सारी की सारी मसालों को एक एक करके जलाने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर अब धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है। अंधेरे में छुपी हुई चीजें अब साफ साफ दिखाई देने लगी थी। कमरे की दीवारों पर पड़ती मसालों की रोशनी से अब अजीब सी परछाइयां बन रही थी, जिसकी वजह से पूरा माहौल अब और भी रहस्यमय लग रहा था। अनिका ने कुछ पल तक उस औरत की तरफ देखा, फिर बेचैन होकर कहा, क्या आप मुझे नहीं देखेंगी? अब ये सुनते ही वो औरत अब कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रही और फिर धीरे धीरे अनिका की तरफ मुड़ती है। अनिका की नजरें पहले उस औरत के कपड़ों पर पड़ी थी, फिर धीरे धीरे वो नीचे से ऊपर की तरफ उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसकी नज़र अब उस औरत के चेहरे तक पहुंचती है और जैसे ही अनिका की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, अनिका की आंखें तो एकदम ही बड़ी हो जाती हैं। वो बस फटी हुई आंखों से उस औरत को ही देखे जा रही थी। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। अनिका ने तुरंत अब अपनी आंखों को अपने हाथों से मसला, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि शायद
ये उसकी आंखों का कोई धोखा हो जिसकी वजह से उसे ऐसा चेहरा नजर आ रहा हो। लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो सामने फिर से वही चेहरा था। अब अनिका के मुंह से बिना सोचे ही निकल गया, आप। वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और यकीन न कर पाने के सारे भाव अब एक साथ नजर आ रहे थे। फिर उसने कहा, आप तो वो है ना। लेकिन अगले ही पल अब अनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आप वो नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ कैसे? उस औरत ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन उसे एक शब्द भी नहीं कहा। इधर अनिका के दिमाग में जैसे पुरानी सारी तस्वीरें अब एक एक करके सामने आने लगी थी। वो धीरे धीरे अब अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, एक कदम फिर दूसरा कदम, और वो देखते ही देखते अनिका उस औरत के बिल्कुल ही करीब पहुंच जाती है। उसकी आंखें अब भी उस औरत के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। अनिका ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस औरत के चेहरे की तरफ ले गई, जैसे वो खुद अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हाथ से यकीन करना चाहती हो कि सामने खड़ी औरत वही है जिसे वो पहचान रही थी। उसका हाथ अब उस औरत के चेहरे के बिल्कुल पास पहुंचता है और तब अनिका एक शॉकिंग रिएक्शन देते हुए ही कहती है, आप वसुंधरा रावत हैं। उस औरत ने फिर भी ये सुनकर कुछ नहीं कहा। अनिका की आंखों में अब हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी नजर आने लगता है और वो कहती है, आपने मुझे किडनैप किया था ना? अब कुछ पल रुकने के बाद अनिका ने अब दूसरा सवाल किया, आपने इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, आखिर आपने ऐसा क्यों किया था? मैं आपको ढूंढती रही, इतने सालों तक आपके बारे में जानने की कोशिश करती रही, लेकिन आज तक आप मेरे सामने खड़ी हैं तो मुझे अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस औरत को मैं इतने समय से एक राज ही समझ रही थी वो आप हैं। अनिका एक के बाद एक सवाल अब यहाँ पर करती चली गई। अनिका अब सीधे सीधे उस औरत से कहती है, किंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपने मुझे किडनैप क्यों किया था? आपकी गलती क्या थी? आपने कहा मेरी पूरी ब्लड लाइन श्रापित हो गई है, इसका क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अनिका के सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर वीआर बस बड़े ही ध्यान से अनिका को ही देखती रही। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हैरानी थी और ना ही किसी भी तरह का कोई डर था। वो अनिका को उसकी बात करने का पूरा मौका दे रही थी। इधर अनिका के अंदर जितना भी गुस्सा और बेचैनी थी वो वसुंधरा उतनी ही शांति से उसे देख रही थी। आखिरकार जब अनिका के सारे सवाल खत्म हो गए और वो कुछ पल के लिए चुप हुई, तब वसुंधरा ने धीरे से अपनी नजरें अनिका की आंखों में जमा दी। कमरे में एक बार फिर से गहरी खामोशी छा गई थी। इधर मसाल की लो हवा के झोंके से हिल रही थी और बाहर का तूफान अब भी अपना असर दिखा रहा था। वसुंधरा ने कुछ पल तक अनिका को देखा और फिर बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती हूँ मैं? वसुंधरा ने अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ घंटों पहले मिले थी? क्या मैं वही औरत हूँ जिसके बारे में तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल हैं? वो कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर बहुत ही शांत आवाज में बोली, देखो अनिका, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम जो देख रही हो, जो महसूस कर रही हो, उसके बेसिस पर खुद फैसला करो। जितने भी लोगों को मैंने अपने दिल से अपनाया था, उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जो दिल कहे वही करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ तो तुम मुझे दुश्मन समझ सकती हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अपनी हूँ तो तुम्हें मेरे बारे में खुद फैसला करना होगा। वसुंधरा की ये बात सुनकर अनिका बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो एक गहरी सोच में चली जाती है। उसके दिमाग में जैसे दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ चल रही थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि ये वही है, यही वसुंधरा रावत है, वही औरत जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वही औरत जिसने इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके इस दुनिया पर हुकूमत करने का फैसला किया था। ना जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद किया था, कितने लोगों को अपनों से दूर किया था और कितने
कितने घरों को उजाड़ दिया था। अनिका के मन में गुस्सा भी था, लेकिन उसी वक्त उसके दिल ने उसके दिमाग के सामने एक दूसरी तस्वीर रख दी। लेकिन अगर ये वही है तो फिर इनकी आंखों में मुझे इतना प्यार क्यों दिखाई दे रहा है? अनिका ने वसुंधरा की आंखों में देखा। उसे वहां ना नफरत दिखाई दे रही थी और ना ही गुस्सा, बल्कि उसे वहीं प्यार और ममता दिखाई दे रही थी जो उसने राजमाता यानी अवंतिका की आंखों में देखी थी, जो उसे अपनी माँ की आंखों में दिखाई देती है। अनिका ने अब अपने मन में ही कहा, ये कौन है? उसने वसुंधरा को दोबारा देखा। अगर ये वही औरत होती जिसके बारे में मुझे बताया गया है तो फिर मुझे इतनी आसानी से इतनी सेफली यहाँ पर लेकर क्यों आती? अगर इनका मकसद मुझे नुकसान पहुँचाना होता तो इनके पास ऐसा करने के बहुत सारे मौके थे। अनिका के दिमाग में अब एक ही सवाल आया, फिर ये मुझे इतना प्यार से बात क्यों कर रही है? ये मुझे फोर्स क्यों नहीं कर रही? अगर ये सच में मेरी दुश्मन है तो फिर मेरी मर्जी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? अनिका ने अपने मन में अब कहा, कौन है ये औरत? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरे सामने वो सभी बातें हैं जो मैंने इनके बारे में सुनी है और दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने जो औरत खड़ी है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अनिका की सोच अब और भी गहरी होती चली गई। हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ। हो सकता है कि कुछ मुझे बताया गया था वो पूरा सच ना हो। लेकिन अगर वो सच है तो फिर इनकी आंखों में मुझे ये ममता क्यों दिखाई दे रही है? वो इसी उलझन में खड़ी थी कि तभी उसके कानों में वसुंधरा की आवाज आई। क्या हुआ है अनिका? क्या सोच रही हो तुम? अनिका ने धीरे से अब अपनी नजरें उठाई और वसुंधरा की तरफ देखा। कुछ पल तक वो उनकी आंखों में देखती रही। फिर अनिका ने बहुत ही उलझन भरी आवाज में कहा, जो मेरी आंखों को दिखाया जा रहा है वो सच तो है। वसुंधरा ने उसकी बात सुनी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब अनिका ने आगे कहा, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे कुछ और बता रहा है और मेरा दिल कुछ और। मेरी आंखें आपकी आंखों में जो देख रही है क्या वो सच है? क्या आपके दिल में मेरे लिए सच में इतना प्यार और ममता है, या फिर आप मुझसे किसी और वजह से ये सब मुझे दिखा रही हैं? वसुंधरा बस अब अनिका को देखती रही। इधर अब अनिका आगे कहती है, मुझे बस इतना बता दीजिए, जो मेरी आंखों को दिखाया जा रहा है वो सच है, या फिर एक और सच है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, लेकिन वो अधूरा सच है। अनिका ने वसुंधरा की आंखों में देखते हुए ही कहा, मुझे पूरा सच आपके मुंह से सुनना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहेंगी। अगर आपके दिल में मेरे लिए सच में वही प्यार और ममता है जो मुझे आपकी आंखों में अभी दिखाई दे रही है तो प्लीज मुझे पूरा सच बता दीजिए। अनिका ने कुछ पल रुक कर कहा, और एक बात, मैंने उस औरत को 48 घंटे का चैलेंज दिया है। मैंने उसे कहा है कि मैं 48 घंटों के अंदर उसके सारे साम्राज्य का अंत कर दूंगी। अब मेरे पास सिर्फ उन 48 घंटों में से 24 घंटे ही बचे हैं, इसलिए मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। मैं किसी भी तरह का अधूरा सच लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। इस बात पर अब उस औरत ने अनिका को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे उसके पूरे साम्राज्य के साथ उसका अंत कर दोगी? अनिका ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। अब उस औरत ने कहा, तो चलो पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? मुझे बताओ। तुमने जो खुद उसके साथ फाइट की है ना, तुमने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है, तुमने उसकी ताकत को महसूस किया है, फिर तुम्हें उसके बारे में असल में कितना पता है? ये सुनकर अनिका थोड़ा सा हैरान हो गई और उसने कहा, जी मैं आपकी बात को समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझसे आखिर किस बात का जवाब चाहती हैं? उस औरत ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ खास नहीं अनिका, बस तुम्हारी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ। अनिका उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। अब उस औरत ने कहा,
अनिका, याद है तुम्हें सालों पहले राघव ने तुमसे क्या कहा था? अब राघव का नाम सुनते ही अनिका बिल्कुल ही शांत हो गई। उसकी आंखों के सामने जैसे अचानक अतीत की तस्वीरें तैरने लगी। वो कुछ पल के लिए अपनी ही एक गहरी सोच में चली गई। उसे याद आने लगा वो दिन जब वो अपनी माँ को का सच जानने के लिए राघव के पास गई थी। उस वक्त भी उसके मन में हजारों सवाल थे। वो अपनी माँ के बारे में सच जानना चाहती थी, लेकिन राघव ने उसे जो बात कही थी वो बात अनिका कभी भूली नहीं थी। अनिका ने धीरे से अब अपने मन में कहा, हाँ, राघव ने मुझे कहा था। उसके दिमाग में भी यहाँ पर राघव यानी बूढ़े बाबा का चेहरा साफ नजर आने लगा। उसकी आवाज़ जैसे एक बार फिर से अनिका के कानों में गूंजने लगी। अनिका, अगर तुम्हें सच में अपनी माँ का सच जानना है तो तुम्हें सिर्फ वही नहीं देखना होगा जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि सच हमेशा वही नहीं होता जो तुम्हें दिखाई देता है। अनिका की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसे जैसे वसुंधरा की बात का मतलब अब समझ आने लगा था। उसने वसुंधरा की तरफ देखा और अब धीरे से कहा, राघव ने कहा था कि अगर मुझे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के साथ फाइट करनी है तो मुझे मिस्टर किंग की हेल्प लेनी होगी। उनकी मदद से ही मैं इन सभी का खात्मा कर सकती हूँ, ये अनिका ने कहा। आखिर किंग के पास जितनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज हैं, शायद उनके बिना मैं इतने बड़े साम्राज्य को ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही वो औरत कुछ पल तक अनिका की तरफ देखती रही। फिर उसने बहुत ही अजीब आवाज़ में पूछा, तुम्हें तुम्हारी क्वालिटीज़ पता है? इस बात पर अनिका ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, हाँ, मेरा मतलब है कि मैं कोई भी स्किल जल्दी से सीख लेती हूँ। जो भी सिचुएशन मेरे सामने आती है मैं उसे समझने और उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेती हूँ। अनिका आगे कहती है, और इस वक्त मैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता हूँ, ब्लैक कैट हूँ, मिस्टर एक्स हूँ, एक कार रेसर हूँ और भी बहुत कुछ है जो शायद आपको पता नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन का सामना किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है उससे सीधी टक्कर लेने के लिए। अनिका की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अब उसने कहा, क्या वाकई में? अब अनिका ने ये सुनकर कहा, जी मुझे लगता है। अब उस औरत ने कहा, लेट्स मी शो यू समथिंग, और ये कहते हुए उसने सामने रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया और कहा, आओ बैठो यहाँ पर। अनिका थोड़ी हैरानी के साथ अब उनके पास जाकर बैठ गई थी। अब उस औरत ने लैपटॉप को अपनी तरफ खींचा और उसे ऑन करने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर रोशनी पड़ते ही कमरे का माहौल थोड़ा सा बदल गया। अनिका अब चुपचाप स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वसुंधरा उसे क्या दिखाना चाहती थी। तभी उस औरत ने बहुत ही गहरी आवाज में कहा, अनिका, जब युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर होता है ना, तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। अनिका ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा तो वसुंधरा ने कहा, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। तुमने कहा कि तुम उसी के पूरे साम्राज्य का अंत कर दोगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम जिस युद्ध में जाने वाली हो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ युद्ध नहीं है। ये सुनकर अनिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वसुंधरा ने अपना हाथ धीरे से अनिका के सिर पर रख दिया। उसके हाथ का स्पर्श इतना ममता भरा था कि अनिका एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। इधर वसुंधरा ने अनिका के सिर पर अपना हाथ रखते हुए ही बहुत धीमी आवाज में कहा, अनिका, थैंक यू। अनिका ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत उनकी तरफ मुड़कर देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन वसुंधरा की आंखों में नमी थी। अनिका कुछ पल तक बस उन्हें देखती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वसुंधरा ने अचानक उसे थैंक यू क्यों कहा। अनिका के मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे और वो सोचती है, थैंक यू किस बात के लिए? क्या वसुंधरा को पहले से पता था कि मैं यहाँ आऊँगी, या फिर वो किसी और वजह से मुझे थैंक यू कह रही है? अनिका ने अब धीरे से अपने मन में सोचने के बाद कहा, आप मुझे थैंक यू क्यों कह रही हैं? अब ये बात सुनकर वसुंधरा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों की नमी अब और भी गहरी हो गई थी। अनिका कुछ और पूछती उससे पहले ही वसुंधरा ने लैपटॉप की स्क्रीन पर अब एक फाइल ओपन कर दी। स्क्रीन पर जो कुछ सामने आया उसे देखते ही अनिका के चेहरे के सारे भाव ही बदल गए। वो एकदम इससे स्क्रीन की तरफ
थी ही रह गई। अब वसुंधरा ने धीरे से कहा, अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है और तुम्हें क्यों कहा है कि तुम जिस युद्ध को सिर्फ 24 घंटे का युद्ध समझ रही हो, असल में वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अनिका की नज़रें अब स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी और तभी लैपटॉप पर अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखते ही अनिका के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ये। इतना कहते हुए अनिका की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर ही होती और अब सामने, क्योंकि उसके सामने रोहित मारवा की फ़ोटो थी। रोहित मारवा की फ़ोटो को देखकर अब वो हैरानी से कभी उस फोटो को देख रही थी तो कभी अपने बगल में बैठी उस औरत को। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि जो कुछ भी वो स्क्रीन पर देख रही थी उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। अब उस औरत ने अनिका के मन की बात को भांप लिया था। वो अनिका की तरफ देखते हुए ही कहती है, क्या वाकई में ये वह तस्वीर तुम्हारे रोहित? अब उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी वो अचानक रुक जाती है और अपनी बात को बदलते हुए ही कहती है, एक मिनट, वो क्या कहते हैं धनंजय? हाँ, याद आया, आपके मिस्टर मारवा की है। ये औरत अब धनंजय की स्टाइल में अब अनिका के सामने मिस्टर मारवा कहती है और ये कहते हुए ही वो अनिका को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराती और कहती है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनिका। आप जिन्हें अपना प्यार समझ रही हैं वो आपके नहीं बल्कि वो हमारे प्यार हैं। अनिका उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाती हैं और कहती है, हमारे प्यार? अनिका ने अब धीरे से कहा जिससे उसके लिए ये बात समझना मुश्किल हो रहा हो। उस औरत ने लैपटॉप की स्क्रीन पर लगी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, हमारे समय में इस तरह से फ़ोटो खींची जाती थी। हर तस्वीर अपने अंदर एक कहानी संभाल कर रखती थी। तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन मेरे लिए ये एक पूरा अतीत है। और ये कहते हुए ही वो दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन अनिका की नज़र अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। वो फोटो को और भी ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसकी आंखों में पहचान की एक चमक आती है। ये अब अनिका धीरे से कहती है। फिर वो थोड़ा सा करीब जाकर स्क्रीन को देखती है। ये तो राजेंद्र जी की फ़ोटो है ना? अब उस औरत के कदम अचानक से वहीं पर ही रुक जाते हैं। अब अनिका ने कहा, मैंने ये फ़ोटो देखी है, मैं इसे पहले भी देख चुकी हूँ। उस औरत के पास भी यही फ़ोटो थी। अनिका की बात सुनकर अब उस औरत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बस एक ही जगह पर खड़ी रही, ना उसे अनिका की तरफ देखा और ना ही उसके सवाल का जवाब दिया। अनिका ने कुछ पल तक उस औरत की तरफ देखा और फिर कहा, आप मेरी बात को सुन रही हैं ना? और आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आखिर कौन है ये? वो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए ही बोली, इनका असली नाम क्या था? फिर अनिका की आवाज़ में बेचैनी बढ़ने लगी थी। और इनका रिश्ता किसके साथ था? वो कुछ पल रुकी और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए ही कहती है, आपके साथ या फिर? अब अनिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। उसके मन में अब एक और नाम आया, या फिर राजमाता के साथ। उस औरत के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। अनिका ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, आप अभी चुप क्यों हैं? कोई जवाब नहीं दे रही। अनिका ने कहा। अब अनिका कहती है, आप मुझे यहाँ सच बताने के लिए लाई हैं ना? फिर जब मैं सवाल करती हूँ तो तब आप खामोश क्यों हो जाती हैं? अब वो धीरे से उस औरत के करीब आती है और कहती है, प्लीज़ मुझे उलझाइए मत, मुझे सिर्फ सच चाहिए। उस औरत ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इधर अब अनिका कहती है, आपने खुद कहा है ना कि आप मुझे पूरा सच सिखाना चाहती है, तो फिर मुझे बताइए ये कौन थे ये? कुछ पल के खामोशी के बाद अब अनिका ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, और अगर इनका रिश्ता आपसे था तो फिर रोहित मारवा का इन सब से क्या रिश्ता है? उस औरत ने अभी भी अनिका की बात को सुनकर कुछ नहीं कहा। अनिका की बेचैनी ये देखकर और भी बढ़ जाती है। या फिर? अनिका ने अब रुकते हुए ही कहा, क्या मुझे जो कुछ पता है वो सब झूठ है? उस औरत ने धीरे से अब अपना चेहरा अनिका की तरफ किया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी।
बस एक गहरा दर्द था। वो अनिका को कुछ पल तक देखती रही और फिर बोली, तुम जिस सच को ढूंढ रही हो अनिका, उसका जवाब तो सिर्फ एक इंसान के नाम में नहीं है। अनिका ये सुनकर हैरानी से पूछती है, तो फिर कौन है ये? उस औरत ने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, उस वक्त मैं राजेंद्र और तुम्हारी पूरी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अनिका की सेंस अब एकदम के लिए थम गई थी और राजेंद्र और आप अब वसुंधरा ने धीरे से कहा, हाँ, और इसी रिश्ते की वजह से ही आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। अनिका अभी यहाँ पर हैरानी में थी। वो औरत अभी यहाँ पर अनिका की तरफ देखते हुए ही कहती है, कुछ खाओगी? भूख तो लग ही गई होगी ना तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आओ पहले कुछ खा लो। बातें तो बहुत सारी हैं और वक्त बहुत कम है। अनिका ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर सच जानने के लिए आई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगी। अनिका की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अब धीरे से कहती है, अच्छा, हमें मिले तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है अनिका, और तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा हो गया। फिर वो कुछ पल के लिए अनिका को देखती है और कहती है, तुम तो ऐसी नहीं थी। अनिका उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है। अब उस औरत ने कहा, जो लड़की अपने बचपन के पिता के साथ जाने के बाद भी उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाई, उसे मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे हो सकता है? अनिका कुछ नहीं कहती। उस औरत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का जवाब है? अनिका अब भी चुप थी। अब उस औरत ने धीरे से कहा, वैसे मुझे जितना पता है, रोहित ही वो इंसान है ना तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम्हारे हर सीक्रेट का पता था। ये सुनते ही अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अचानक से एक अलग ही तरह की सीरियसनेस आ जाती है। अब अनिका ने कहा, हाँ, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो कुछ पल रुकती है और फिर उस औरत की आंखों में देखते हुए ही कहती है, लेकिन उनसे पहले मेरी माँ को पता था। अनिका के मुंह से ये बात निकलते ही अब उस औरत के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अब धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में अचानक से एक गहरी नमी आ जाती है, जैसे अनिका के सिर्फ एक वाक्य ने उनके अंदर दबाया हुआ किसी पुराने जख्म को दोबारा छेड़ दिया हो। वो कुछ पल तक अनिका को देखती रहती है। इधर अनिका ने उनकी आंखों में आए हुए बदलाव को नोटिस कर लिया था। मैं जानती हूँ, अनिका ने अब धीरे से कहा, आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानती हैं। उस औरत ने अब नजरें झुका ली। अनिका अब एकदम आगे बढ़ती है, इसलिए ना आपने मुझसे मेरे पास्ट के बारे में इतने सवाल किए। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। इधर अनिका ने फिर कहा, रोहित को मेरे बारे में पता था क्योंकि मेरी माँ को मेरे बारे में सब पता था। अनिका की इस बात पर उस औरत के चेहरे पर एक समाई आ जाती है।